प्रबोधिनी एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को इसलिए प्रबोधिनी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त होती है और वह जागते हैं। यह दिन भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, जो भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। प्रबोधिनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास करने से व्यक्ति की आत्मा को शुद्धि मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का पर्व उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की खोज में हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्तों को उनके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। और आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन का महत्व, इस दिन क्या करना चाहिए, कौन से अनुष्ठान करने चाहिए और इससे क्या फल प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन उपवास रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और वे आत्मा की उच्चतम स्थिति यानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कष्टों का निवारण। प्रबोधिनी एकादशी के दिन की गई पूजा और उपवास से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे समाप्त हों और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। समृद्धि और सुख। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में धन और सुख का संचार होता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें समृद्धि और खुशहाली से भर दें, जिससे उनका जीवन खुशहाल और संतुष्ट हो सके। अब जानते हैं प्रबोधिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले अद्वितीय अनुष्ठानों के बारे में। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भक्त विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं जो इस पर्व को विशेष बनाते हैं। ये अनुष्ठान न केवल धार्मिक होते हैं बल्कि भक्तों की आस्था और भक्ति का भी प्रतीक होते हैं। इन अनुष्ठानों में है उपवास। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। आमतौर पर उपवास फलाहार पर आधारित होता है, जिसमें फल, दूध और सूखे मेवे खाए जाते हैं। उपवास का उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाना और आत्मा को शुद्ध करना होता है। यह उपवास दिन भर किया जाता है और रात में भगवान विष्णु की पूजा के बाद भक्त सामान्य भोजन करते हैं। तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। तुलसी हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे भगवान विष्णु की प्रिय देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त तुलसी के पौधे के चारों ओर दीप जलाते हैं और उसे जल अर्पित करते हैं। इसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से किया जाता है। इस पूजा से भक्त को विशेष आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु की आरती। दिन के समय और रात में भगवान विष्णु की आरती की जाती है। आरती के दौरान भक्त विशेष रूप से भगवान के प्रिय भजन गाते हैं। ये भजन और कीर्तन भक्तों के मन में भक्ति की भावना को जगाते हैं और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। धूप और दीप जलाना। पूजा स्थल पर धूप, दीप और अगरबत्ती जलाना महत्वपूर्ण होता है। ये वातावरण को पवित्र बनाता है और देवी देवताओं को आमंत्रित करता है। भक्त विशेष ध्यान रखते हैं कि पूजा के दौरान चारों ओर एक शुद्ध और सकारात्मक वातावरण हो, जिससे उनकी भक्ति की शक्ति और बढ़ जाए। दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। भक्त गरीबों को अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करते हैं। दान करने से भक्त को पुण्य की प्राप्ति होती है और यह उनके जीवन में सकारात्मकता लाता है। यह दान सिर्फ भौतिक सामग्री का नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का भी प्रतीक होता है। सामुद्रिक स्नान।
इस दिन विशेष रूप से नदियों या जलाशयों में स्नान करने का महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और शरीर और मन को शांति मिलती है। इस स्नान के माध्यम से भक्त अपने पापों से मुक्त होकर शुद्धता की ओर अग्रसर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों का पाठ। भक्त इस दिन भगवान विष्णु से संबंधित धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवत गीता या भागवत पुराण का पाठ करते हैं। यह ज्ञान का विस्तार करता है और भक्तों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनकर भक्त अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। भजन और कीर्तन। भक्त इस दिन विशेष रूप से भजन और कीर्तन का आयोजन करते हैं। यह एक समूह में भक्ति के साथ भगवान की स्तुति करने का एक अद्भुत अवसर होता है। भजन और कीर्तन के माध्यम से भक्त एकत्रित होते हैं और आपस में प्रेम और एकता का अनुभव करते हैं। रात्रि जागरण। कई भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, जिसमें वे रात भर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यह एक विशेष भक्ति प्रदर्शन होता है जो भक्तों को एकत्रित करता है और उनमें भक्ति की भावना को जागृत करता है। जागरण के दौरान भक्त भक्ति गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का पर्व धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन की गई पूजा अर्चना से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे शांति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन करने का एक अद्वितीय अवसर है। इस पर्व का उद्देश्य न केवल भक्ति को बढ़ाना है, बल्कि यही हमें जीवन में सरलता, प्रेम और सहिष्णुता का महत्व सिखाता है। प्रबोधिनी एकादशी का पर्व सभी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी भक्ति और आस्था हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है और हमें एक संतुलित और सुखद जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हम आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।